हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था कि मैंने कैसे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अपने सेकंड सेमेस्टर में, अपनी मास्टर्स के सेकंड सेमेस्टर में क्वालिफाई किया था। और मैंने सब कुछ बताया, क्या क्या मुझे चैलेंजेस फेस हुए, कैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन की, क्या मेरी जर्नी थी कि मैंने अपने सेकेंड सेमेस्टर में ही यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया। आज की वीडियो में आई विल डिस्कस कि अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है तो उसके बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप क्या कर सकते हैं, मैं प्रेजेंट में क्या कर रही हूँ, वो सब चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि मेरा नाम मोनिका है और मैं हरियाणा की जींद सिटी से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी मास्टर्स, मैंने एमसीए किया है, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, वो मैंने 2025 लास्ट ईयर कंप्लीट किया है। और जब मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया तब फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ माई मास्टर्स मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। और करते करते मैंने सेकेंड सेमेस्टर में अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था और उसी में मैंने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था। तो क्वालिफाई करने के बाद मुझे क्लियर था कि मुझे यहीं नहीं रुकना है, मुझे आगे जेआरएफ करना है, जेआरएफ के बाद पीएचडी परस्यू करनी है। तो मैंने दोबारा से अटैम्प्ट दिया। तो मैंने 2 अटैम्प्ट और दिए उसके बाद ड्यूरिंग माई मास्टर्स, उसमें मेरा जेआरएफ नहीं हो पाया। अगेन मैंने 2 बार नेट क्वालिफाई किया। लेकिन जैसे ही मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई तो मुझे था कि मुझे फ्री नहीं बैठना है, मुझे या तो पीएचडी में एनरोल करना है या फिर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है। तो मुझे था कि मैं जेआरएफ जब तक मेरे पास नहीं होता, जब तक मेरा जेआरएफ नहीं होता, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर लेती हूँ ताकि मेरा जो है एक्सपीरियंस भी हो जाए, मुझे थोड़ा सा मतलब एक आपको एक्सपोजर मिल जाता है, आपको पढ़ाना कैसे है, एक इंस्टीट्यूशन से जुड़ के आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो मुझे था कि मुझे वहाँ जाना चाहिए जब तक मेरा जेआरएफ क्लियर नहीं होता। तो मैंने जब मेरे मास्टर्स के फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स चल रहे थे तभी मैंने अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू कर दिया कि इंटरव्यू के लिए, कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चाहिए। तो जो मैंने पहला कॉलेज अप्लाई किया था, मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अप्लाई किया। वहाँ से ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन के अंदर मुझे कॉल आया कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है। और कॉल भी बहुत शॉर्ट नोटिस पे आया था, जैसे आज मुझे कॉल आया और कल मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। तो मैं गई इंटरव्यू के लिए। मुझे इंटरव्यू के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, कैसे क्वेश्चंस फेस किए जाते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपसे सैलरी के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपको क्या बोलना है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। ये सच में मेरा पहला एक्सपीरियंस था। ना तो मैंने कहीं से कोई मॉक इंटरव्यू देखा था, ना ही मैंने किसी से एक्सपीरियंस जिसके पास हो उससे पूछा था। मैं सीधा बस इंटरव्यू देने आ गई। तो जैसे ही मैं इंटरव्यू के लिए आई तो 2 राउंड हुए मेरे इंटरव्यू के। सबसे पहला था मेरा टेक्निकल राउंड, जिसमें मेरे से सब्जेक्ट रिलेटेड जो मेरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे गए। और सेकेंड था मेरा पर्सनल इंटरव्यू राउंड, जहाँ पे आपकी सैलरी नेगोशिएशन होता है, कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस वहाँ मुझसे पूछे गए। तो लेट मी डिस्क्राइब कि कैसे इंटरव्यू हुआ, पूरी प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आई होप कि उससे आपकी थोड़ी हेल्प हो, आपको पता चले कि जब आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यूज़ देते हैं तो आपको कैसे फेस करना होता है। तो सबसे पहले मेरा राउंड था टेक्निकल राउंड, जहाँ पे मैंने जैसे ही ऑफिस में एंटर किया, एक पूरा पैनल बैठा था। पैनल के अंदर आई थिंक 7 to 8 प्रोफेसर्स आर देयर, डीन था, पूरी डीन टीम थी और प्रोफेसर्स थे, डायरेक्टर थे उस इंस्टीट्यूशन के, और मैं उसी इंस्टीट्यूशन से आज शूट कर रही हूँ। तो जैसे मैंने एंटर किया तो उन्होंने मुझे बोला बैठने के लिए, मैं बैठ गई। तो मैं मतलब नर्वस मैं थी भी और नहीं भी। मुझे ये था कि मैं इस बारे में मैं कॉन्फिडेंट थी कि जो मैंने पढ़ा है अगर उसके बारे में मुझसे पूछा गया तो मैं खुल के बता दूंगी। इनफैक्ट अगर उन्होंने मुझसे बोला कि आप डेमो टीचिंग करिए तो वो भी मैं खुल के कर दूंगी। उसमें मुझे बिल्कुल डर नहीं था, बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मेरा पैशन है। वो तो बस मैं शुरू हो जाती हूँ कहीं भी, वो तो हो जाता है। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे सबसे पहले पूछा कि आप अपने बारे में बताइए, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बताइए। तो मैंने सब कुछ बताया कि मैंने यहाँ से अपनी मास्टर्स की, स्कूलिंग भी उन्होंने मुझसे पूछी कहाँ से करी। उसके बाद मास्टर्स में पूछा कि आपने नेट क्वालिफाई किया, मैं कहा हाँ जी। उन्होंने पूछा कब आपका ईयर ऑफ क्वालिफिकेशंस मुझसे पूछा, और उसके बाद मार्क्स कितने आए थे आपकी यूजीसी नेट में, तो सब कुछ उन्होंने मुझसे पूछा। हालाँकि मार्क्स मैटर नहीं करते, बट आई डोंट नो, उन्होंने मुझसे मेरे मार्क्स पूछे थे। उन्होंने मुझसे मेरी परसेंटाइल पूछी थी। वो मेरा रेज्यूमे लेके बैठे थे। रेज्यूमे में से वो जो भी उन्हें लग रहा था कि ये पूछना चाहिए वो मुझसे पूछ रहे थे। उसके बाद उन्होंने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो उनका था ये था कि व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो क्वेश्चन था व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैं ये सोच के गई थी कि अगर मुझसे ऐसा कुछ पूछा गया, मुझसे मेरे सब्जेक्ट पूछे गए या मुझसे पूछा गया कि कहाँ आपका इंटरेस्ट है या फिर कुछ रिसर्च के बारे में कुछ पूछा गया, तो मैं हल्की फुल्की प्रिपरेशन के
साथ गई थी, तो मैंने बोल दिया जो भी सब्जेक्ट्स मैंने पूरे अच्छे से जान लगा के पढ़े थे मैंने सब बोल दिए। मुझे आर्किटेक्चर पसंद है, मुझे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पसंद है, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पसंद है। और वहाँ हर एक सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन के लोग बैठे थे। कोई प्रोफेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पेशलाइजेशन थी, किन्हीं की एआई में थी बहुत। तो वो उन्होंने अपने अपने डोमेन से मुझसे क्वेश्चंस पूछे। जैसे सबसे पहले जो सर बैठे थे वो मैथमेटिक्स के आई थिंक प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझसे डिस्क्रीट मैथ के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। फिर मुझसे डिजिटल लॉजिक के डिज़ाइन बनवाए गए। इनफैक्ट मुझे याद है उन्होंने मुझसे सर्किट्स बनवाए थे कि ये सर्किट आप बना के दिखाइए। उन्होंने मुझे पेन पेपर लिया, पूरा सर्किट बनवाया, फिर वो वेरीफाई किया, ये सब हुआ। उसके बाद उन्होंने थोड़े टाइम बाद सब्जेक्ट शिफ्ट करा। फिर उन्होंने मुझसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, मशीन लर्निंग पे क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे। मतलब मुझे इंटरव्यू लगा ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि बस एक वाइवा चल रहा है। जैसे अभी उस फेज़ से मैं आई थी, स्टूडेंट वाले फेज़ से जहाँ वाइवा देते थे। तो जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था आई वॉज लाइक कि एक वाइवा है जहाँ पे एक्सटर्नल आया है और मैं वाइवा के क्वेश्चंस दे रही हूँ। और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू हुआ। पहले उन्होंने बेसिक लेवल का पूछा, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना लेवल अप किया, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे, हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे। फिर उन्होंने मुझसे कोडिंग भी करवाई, उन्होंने मुझसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे। ऐसे ही जब वो प्रोग्रामिंग पे आए तो उन्होंने पूछा कि आपको कौन सी लैंग्वेज में कोडिंग करना पसंद है या आपने कौन सी लैंग्वेज आती है। तो मैंने बोला मेरे को मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया। मैंने सर सी पढ़ी है, C++ पढ़ी है, पाइथन पढ़ी है, और रिसेंट में तभी मैंने जूलिया लैंग्वेज पढ़ी थी। तो मैंने उसके बारे में बोल दिया कि मैंने सर जूलिया पढ़ी है। तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ कि चलो आपने कुछ हाई लेवल और मॉडर्न लैंग्वेजेस पढ़ रखी हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तो उन्होंने क्वेश्चंस रिलेट भी करे। जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस की कोडिंग उन्होंने मुझसे C++ में करवाई, डेटा स्ट्रक्चर्स की उन्होंने मुझसे कोड लिखवाया था, मुझे याद है लिंक लिस्ट के कोड उन्होंने लिखवाए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे, बहुत सारे भर के क्वेश्चंस पूछे। मैं क्वेश्चंस का जवाब देती जा रही थी, वो पूछते जा रहे थे। इंटरव्यू वॉज लाइक बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था वो इंटरव्यू देके कि हाँ कि मैं भी कर सकती हूँ, कि मैं भी अगर भले ही मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू हो, सेकंड हो, कोई भी हो, अगर मैं ये इंटरव्यू इतने अच्छे से दे रही हूँ तो मैं बाकी इंटरव्यू भी दे सकती हूँ। तो वो एक कॉन्फिडेंस आ रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझसे कोडिंग करवाई, वेरीफाई किया। ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ बता दिया, बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो उन्होंने काफ़ी हाई लेवल के पूछे जो मुझे नहीं आते थे। तो मैंने ऑनेस्टली उनका आंसर किया कि सॉरी सर मैंने ये नहीं पढ़ा है। तो उसको भी बहुत अच्छे से उन्होंने रिवर्ट करा कि कोई बात नहीं पढ़ा, हर किसी को हर चीज़ नहीं आ सकती। आप अपने बारे मतलब आप अपने सब्जेक्ट्स बताइए जिसमें आपको इंटरेस्ट है या जो आपने पढ़े हैं, जिसको पढ़ाना आपको अच्छा लगता है। तो मैंने वो सब चीज़ें बताई। तो काफ़ी मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रही, मैं बताना चाहती हूँ इलेबोरेट करके पूरा कि ये मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए, उनका मैंने ये आंसर किया। लेकिन अगर मैं ऐसा ये बिल्कुल एक एक क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं सिर्फ एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि कैसा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था मेरा। तो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो उसके बाद जब इंटरव्यू एंड हो रहा था तो वो मतलब अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जा रहे थे। लास्ट तक आते आते मतलब बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस मैंने मतलब मुझसे नहीं दिया जा रहा था उनका जवाब। तो उनके जो डायरेक्टर हैं इस इंस्टीट्यूशन के, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे वो करा कि आप नर्वस मत होइए, जो आपको आता है, जो नहीं आता है कोई बात नहीं, वो सीख लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। तो उस टाइम ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे सब आता है या फिर हर क्वेश्चन का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो से कि सॉरी सर मैंने नहीं पढ़ा है, या फिर मतलब मैंने पढ़ा था मैं भूल गई हूँ, इसका ये जवाब भी हो सकता है। तो मैंने ऐसे जवाब देके मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स तक मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू चला। उसके बाद लास्ट में उन्होंने मुझसे अपनी सैलरी के बारे में पूछा कि व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। मुझे कुछ नहीं पता था, मेरी फर्स्ट जॉब थी, ना ही मुझे पता था क्या बोलते हैं, कितनी बोलते हैं। तो मैंने जो भी मेरे दिमाग में आया बस मैंने बोल दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप वेट करिए। उन्होंने मुझे 20 से 25 मिनट के वेट के बाद मुझे सेकेंड राउंड के लिए बुलाया, जो कि हमारे इंस्टीट्यूशन के जो मैनेजमेंट है उनके साथ था। तो मैनेजमेंट ने मेरी सैलरी के बारे में मुझसे डिस्कस किया। सबसे पहले उन्होंने मुझसे मतलब मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूछा कि कैसे क्या करते हैं, कैसे पढ़ाई करी, कैसे मैनेज किया, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से उन्होंने मुझसे पूछी। लास्ट में उन्होंने बोला कि व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। तो मैंने वो जो सेम फर्स्ट राउंड में बोला था वही सेम सेकेंड राउंड में बोल दिया। तो उन्होंने जो भी मेरे मुँह से उस टाइम निकला दे सेड ओके, उन्होंने मुझे उसी पे डन कर दिया। और मतलब मुझे लगा कि अगर
पहले हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हम छोटे हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं है, तो हमें नहीं मिल सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी एज क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितना डिज़र्व करते हैं। आपकी नॉलेज कितनी है, आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, ये टीचिंग प्रोफेशन में इम्पॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे आपको जॉब मिल सकती है, मुझे भी मिली है। तो उसके बाद डन, उन्होंने बोला यू आर सिलेक्टेड फॉर द जॉब। मैंने कहा मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं भी सिलेक्ट हो सकती हूँ। अभी तो मैंने 10 दिन पहले तो अपनी स्टूडेंट लाइफ से ये मैं निकली हूँ और एकदम से मुझे इतना रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन में आना, क्योंकि टीचिंग मुझे पसंद है। टीचिंग मैंने आफ्टर ट्वेल्थ के बाद से ही मैं टीच करती थी। कभी किसी इंस्टीट्यूशन पे पढ़ा लिया, या फिर कभी एकेडमी पे पढ़ा लिया, कभी ट्यूशन पढ़ा लिया, स्कूल में पढ़ा लिया, ये सब मैं करती थी। मुझे पसंद भी बहुत था और मुझे इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा मिलता था। तो उसको मैंने सोचा कि मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी। तो मुझे लगा किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ना चाहिए। तो मैंने इंस्टीट्यूशन में अप्लाई किया। ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत ही अच्छा। मैं बता नहीं सकती मुझे कितना एक्सपोजर मिला है यहाँ के। जब मैंने बच्चों से जुड़ी हूँ, अलग अलग लोगों से जुड़ी हूँ, तो आपको कितना पता चलता है कि आज इस टाइम में चल क्या रहा है। हम सोचते हैं कि हमें पढ़ाना ही तो है, पर आएंगे किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में आके पढ़ा के चले जाएंगे, नहीं। बट पढ़ाई के साथ साथ जो 70 काम और आपको करने होते हैं साथ में, वो आपको इतना कुछ सिखाते हैं ज़िंदगी में जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिटलेस चीज़ें हैं सीखने के लिए। बस आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए सीखने की। जब मैंने इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करा तो मुझे लगा सिर्फ पढ़ाना है, क्लास में आना है, मुझे एक सब्जेक्ट मिलेगा, उस सब्जेक्ट के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, उसका एग्ज़ाम होगा, बच्चे पास हो जाएंगे, नहीं। ये इतना ही आप एक टीचिंग प्रोफेशन में सिर्फ इतना नहीं होता, बल्कि आप एक स्कूल टीचर ना होके यू आर अ कॉलेज प्रोफेसर। तो जब आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर के डिजिग्नेशन पे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। आपके साथ बच्चे इंटरेक्ट करते हैं तो आप कैसे उनको हैंडल करेंगे, सब चीज़ें। जब मेरा सेकेंड राउंड चल रहा था, मुझे याद है मुझसे सर ने सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था उनका, सबसे पहले तो वो मुझे देख के हंसने लगे कि आप इतने छोटे हैं, कैसे किया इतनी कम एज में, ये सब बातें हुई। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मान लीजिए आप किसी क्लासरूम में एंटर करते हैं और क्लासरूम में जो उन्होंने बोला कि हमारे क्लासेस में 60 से कम बच्चे किसी भी क्लास में नहीं होते, तो क्या आप इतने बच्चों को हैंडल कर पाएंगे? तो मैंने कहा हाँ जी सर, मैं कर लूँगी, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो कहते ओके, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ कि आप किसी क्लासरूम में एंटर करें और बच्चों ने आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, उन्होंने आपको पहचाना ही नहीं कि आप टीचर हो, उन्होंने आपको बच्चा माना, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करोगे? ऐसा क्वेश्चन पूछे। फिर उन्होंने क्वेश्चंस के सिचुएशनल क्वेश्चंस बहुत सारे बनाए कि मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम ड्यूटी में हैं और बच्चे चीटिंग कर रहे हैं और आप बच्चों को डांट भी रहे हैं, आपकी डांट का असर ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो मैंने बहुत ही अच्छे से सिचुएशन को हैंडल करा। मैंने उनको जवाब दिया कि मैं सर ये करूँगी, मुझसे ये नहीं होगा तो मैं ये करूँगी। मैंने ये नहीं बोला कि सर मैं चुप हुई कि मुझे नहीं पता सर मैं क्या करूँगी, या फिर मैंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिप्लाई भी नहीं किया, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। जो भी मुझे उस टाइम पर ठीक लगा मैंने बोला, और वो बहुत इम्प्रेस हुए कि हाँ, कि ये लड़की कुछ तो कर ही सकती है। जो मैं जवाब दे रही थी वो काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहे थे मुझे कि हाँ। उसके बाद जब मेरा सेकेंड राउंड हुआ, उसके बाद मैं बहुत खुश थी कि मुझे जॉब मिल गई। लेकिन उस टाइम तक नहीं पता था कि सिर्फ जॉब नहीं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ गई हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना सिर्फ बच्चों की होती, अपनी खुद की। अभी मैं खुद भी एक ग्रोइंग एज में हूँ, मुझे पढ़ना है खुद भी आगे, और साथ में मेरे साथ इतने सारे बच्चे जुड़ गए हैं जिनको मुझे पढ़ाना है। वो मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं उनको जो डिलीवर करूँगी वो ग्रैब करेंगे, फिर वो उसको पढ़ेंगे, वो एग्ज़ाम देंगे। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप में, और मुझे तो सच में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है अपने बच्चों को पढ़ाना, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है क्लासेस में। अब मैं एक सेमेस्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ, मैंने एक सेमेस्टर पूरा टीच किया है, मुझे 6 महीने हो गए हैं। अभी मैंने जस्ट कुछ दिन पहले 6 महीने कंप्लीट किए इस इंस्टीट्यूशन में। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी। और हाँ, हायर स्टडीज़ भी मुझे करनी है, PhD भी करनी है। उसके बारे में भी मैं कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो सब भी मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू आपके साथ सबके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक द वीडियो। एंड मैं अपनी चैनल पर आगे भी कि कैसे UGC नेट के बारे में, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यूज़ के बारे में, या फिर जो भी PhD से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताऊँ कि कैसे होता है। और भी
भी मैंने इंटरव्यूज़ फेस करे हैं इस इंस्टीट्यूशन के अलावा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा पहला इंटरव्यू, मेरी पहली जॉब, मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिला है। एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के, और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब होता है ना कि मैं जैसे ही बहुत यंग हूँ तो बच्चों के साथ कई बच्चे मुझे ये ना समझें कि ये तो बच्ची है, ये क्या कहेगी, ये क्या ही पढ़ा लेगी। लेकिन जब आप नॉलेजेबल हैं, आप क्लास में बोल रहे हैं, आपकी बात बच्चों को समझ आ रही है, बच्चे उस चीज़ को कैच कर पा रहे हैं, तो फिर वो आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, आपकी बात को सुनेंगे भी और उस चीज़ को समझेंगे भी। वो सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी जब मैंने शुरू में इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करा। देयर वाज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। वो मैं बनाऊँगी एक वीडियो कि क्या क्या चैलेंजेस थे, कैसे मैंने मैनेज किया। आज भी मैं सोचती हूँ तो लगता है कि कैसे, जहाँ आप कुछ भी किसी को भी नहीं जानते, एक सिंगल इंसान ऐसा नहीं है जिसको आप जानते हो, और आप सिर्फ अकेले आए हो, आपको अकेले को अपने पूरे एक इंस्टीट्यूशन में अपनी पहचान बनानी है, कोई आपको नहीं जानता, और बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था। लेकिन अब मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा गुजर रहा है समय, और ऐसे ही मुझे लगता है कि आगे भी मैं इस प्रोफेशन में करती रहूँगी, अपने आप को ग्रो और बच्चों को भी सिखाती रहूँगी और सीखती रहूँगी। एंड बस यही था। इस वीडियो से मैं चाहती थी कि मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूं कि कैसे इंटरव्यू होता है। बेसिकली यही 2 स्टेप्स होते हैं इंटरव्यू के असिस्टेंट प्रोफेसर के। पहला आपका टेक राउंड होगा जिसमें आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। देन आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा जिसमें आपकी सैलरी नेगोशिएशन होगी, या आपकी जो भी थोड़े सिचुएशनल क्वेश्चंस जो भी होता है वो सब पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको पता चल जाएगा यू गेट द जॉब और नॉट, आपको मिली है या नहीं मिली है। देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं अपनी और भी वीडियोज़ अपलोड करूँगी जिसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी वो सब शेयर करूँगी। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।